बच्चे समझते सर जनरल साइंस में क्या पढ़ना, बट यस एम्स से क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में। लेट मी टेल यू एम्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एम्स में अगर आपने फिजिक्स की मैं बात करूं, जनरल साइंस, जी हाँ आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जनरल साइंस है। तो जब मैं जनरल साइंस की बात करता हूं क्या याद आता है आप लोगों को? फिजिक्स, केम, बायो, और बायो में क्या जूलॉजी बॉटनी दोनों चीजें याद आ जाती है। जूलॉजी बॉटनी दोनों ही चीजें याद आ जाती है। एक बार जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग नए हैं मेरी एक खास दरखास्त है कि आप प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लाता हूँ। आपको बस एक प्यार भरा लाइक मारना है, हमारे मुंह पर एक प्यार भरा लाइक करना है, ठीक है। वर्क क्या होता है? ऐसा यूनिट वर्क की जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। दो टाइप के क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर में यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, स्केलर में यू डोंट नीड बोथ, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यस कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? क्या सबको समझ आया? क्या सभी को समझ आया ये पॉइंट? यस और नो? आज की जो क्लास है जनरल साइंस की, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जनरल साइंस इज अ डीप टॉपिक, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ल्यूसेंट से पढ़े, अरिहंत से पढ़े, जनरल नॉलेज कितनी डेप्थ तक पढ़नी है। तो थोड़ी सुपरफिशियल करनी है, इतना डीप में नहीं जाना है आपने, क्योंकि इतना डीप पूछता ही नहीं है पहली बात तो आपने उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है, उतनी डीप में नहीं जाना है। बट हाँ जितना मैंने डिस्कस किया डेफिनेटली उतना आपने अच्छे से करके जाना है, जो हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। जो हम आज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो आपने अच्छे से प्रॉपर तैयारी करके चलनी है। यस और नो माय डियर? यस और नो माय डियर? आगे बढ़ते चलेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। यस विकी, लकी, यस आकाश, सागर, सभी है यहाँ पे, मुस्कान, लेट्स गो अहेड। अब मून इज द नेचुरल सैटेलाइट वाइल इनसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की दो सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल होती है मून एंड अनुकुस डोंगरे इनसैट होती है आपकी आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? दीपक, हाँ जी सबको समझ आई बात? ये बधाने समझ आई। पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? 1 horsepower is equal to 746 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. Let me tell you, जनरल साइंस इतना डीप टॉपिक है, आप जितना करोगे उतना कम है। बट आज की इस क्लास में मैं इस पीडीएफ में आपके पास 25 से 27 चीजें लाया हूँ, पेज की ये पीडीएफ, जिसमें आपका पूरा का पूरा मैं जनरल साइंस का बेसिक जो जो जरूरी है वो कवर करूंगा। तो जुड़े रहिएगा आधा घंटा मेरे साथ, आधा घंटा आपने मुझे देना है, ठीक है। चलिए, ग्रेवी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे पाई की 3.14 होती है या 22/7 होती है, वैसे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी जो है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर्स। आपका होमवर्क ये है, हमारे पास दो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। आपको फाइंड करके आना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, इनके बीच का डिफरेंस, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ, कौन सा हायर रीजन में है, कौन सा लोअर रीजन में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, यस क्या हम ढूंढ के आएंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब से रोज सीरीज आएगी, अब से मेरा वादा है अगले 20 दिन तक रोज सीरीज, अगले 20 नहीं अगले 18 दिन तक रोज सीरीज आएगी, पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए चलिए लिखते चलेंगे जो जी है। न्यूटन के जैसे थर्मोडायनामिक के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, राइट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। वैसे ही आपके न्यूटन के भी 3 लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है एवरी बॉडी रिमेन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब आप एक बॉडी है, आप रेस्ट पे रहेंगे जब तक
मैं आपको रोज लाइव आके धक्का ना दूं. So till an external unbalanced force acts on you, you do not have the initial working state. तुम रेस्ट पे रहते हो. जैसे ही मैंने तुम्हें धक्का दिया तुम रेस्ट से वर्किंग स्टेज में आते हो. यस और नो? यस और नो? 10 बजे भी होगा. आज 2 लाइव हो गए, 10 बजे भी एक लाइव होगा. चिंता ना करें, एक और लाइव 10 बजे भी होगा. तो आज 10 बजे भी जुड़ते चलेंगे. आज 10 बजे भी सभी मेरे साथ जुड़ते चलेंगे, तभी भी एक लाइव होगा. डोंट फियर माय डियर. सब करवाएंगे डियर, सब कुछ करवाएंगे. बिल्कुल चिंता ना करें. चलिए, अब बस आज का दिन अभी लाइव हुआ 6:30 को और 10 बजे. बाकी कल से रोज 10 बजे रात को मैं जुड़ूंगा आपके साथ. कल से रोज रात को 10 बजे मैं आपके साथ जुड़ता चलूंगा. थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऑब्वियसली मैंने आपको चाटा मारा, आप मुझे वापस चाटा मारेंगे. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन व्हिच इज इंस्टेंटेनियस. यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हायर, नॉर्थ होता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ होता है. वेरी गुड. रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी के लिए अलग अलग यूनिट्स है. क्वेरी है, बेक्वेरिल है, रेडियन है, क्वेरिल है, बेक्वेरिल है और रेडियन है. ये 3 है आपके यूनिट्स जो कि आप मेजर करते हैं फॉर रेडियो एक्टिविटी. क्लियर है? ग्रुप का लिंक भी डाल दो सर. कौन से ग्रुप का? जो एम्स का ग्रुप है. स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 3 × 10⁸ क्या होता है? 3 × 10⁸ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड? 3 × 10⁸ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड? बताइए. चलिए, मिरर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वो जो कि वर्चुअल होती है, और कॉनकेव से आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. अब आप मुझे ये बताएंगे, यस, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड, के मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी लेंस यूज होती है? मायोपिया में आप कौन सी लेंस यूज करते हो? हाइपरमेट्रोपिया में आप कौन सी लेंस यूज करते हो? मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता. तो मुझे बताइए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स. वेरी गुड. मायोपिया में वी यूज कॉनकेव लेंस, while hypermetropia में we use convex lens. बहुत बढ़िया, very good. myopia and hypermetropia, concave and convex lens. Okay, Deepak is telling convex lens in myopia. चलिए confusion begins. कौन सही है कौन गलत बताएंगे? चलिए जल्दी से बताते चलेंगे डियर. चलिए, कौन से करेक्शन लेंस होते हैं मायोपिया में? कॉन्वेक्स होते हैं दीपक जी? नहीं, कॉनकेव लेंस होते हैं. कॉनकेव लेंस होते हैं मायोपिया में. प्लीज कंफ्यूज ना हो. 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब ये स्कैटर हो जाना. रिफ्लेक्ट मतलब ये आके रिफ्लेक्ट हो जाना. रिफ्रैक्ट मतलब ये नीचे रिफ्रैक्ट हो जाना. ये रिफ्लेक्ट, ये स्कैटर और ये रिफ्रैक्ट. स्नेल्स लॉ जो है वो आपका होता है रिफ्रैक्शन का लॉ. स्नेल्स लॉ आपका लॉ होता है ऑफ रिफ्रैक्शन. यस विश्वा, बहुत बढ़िया. रेयर टू डेंसर भी बिल्कुल. आपको क्या आपके दिन आ गए याद, जो नीट के टाइम के दिन थे? क्या आप सभी को वो याद आ गए? यस और नो? देखिए, मैं ऑफिस से थक के आ रहा हूँ, फिर भी मैं रोज आपके लिए लाइव ले रहा हूँ, तो बदले में मुझे बस आपका प्यार चाहिए. लाइक, प्यारा, सॉरी, सब्सक्राइब चाहिए. दैट्स इट. उतना तो आप मुझे दे ही सकते हैं.
एमीटर आपका होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कैलोरीमीटर होता है आपका टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ कलर, कैलोरीमीटर होता है टू मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट, कैलोरी हीट, कोलोरी कलर, कोलोरी मतलब कलर, कैलोरी मतलब हीट। यस जनरल साइंस आता है यार आगे में थोड़ा थोड़ा सा। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट अगेन, बैरोमीटर प्रेशर, प्रेशर, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट, पिक्नोमीटर डेंसिटी, पिक्नोमीटर लिख लो डेंसिटी, yes hygrometer measure of humidity, hygrometer measure of humidity, yes or no, are we all clear till here? समझा सबको? sphygmomanometer blood pressure, ये देखिए कुछ प्रीवियस एमसीक्यूज है जो एसएससी वगैरह एग्जाम में आता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ये कैंडेला होती है ऐसा यूनिट, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्वेरेल, है ना। अच्छा इवेपोरेशन में कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग में क्या डिफरेंस है? बताइए बताइए बताइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं स्टेट्स में होते हैं ये सारे। लिक्विड से जब गैस बनता है वो होता है इवेपोरेशन, और जब गैस से लिक्विड बनता है वो होता है कंडेंसेशन। सिमिलरली जब सॉलिड से लिक्विड होता है वो होता है मेल्टिंग, और जब सॉलिड से फ्रीजिंग होता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है वो होता है फ्रीजिंग। Is these arrows clear to you? लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, इन तीनों का इंटर कन्वर्जन। और मुझे ये बताइए कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, और डेपोजिशन क्या होता है, या होरफ्रॉस्ट, कैम्फर, कैम्फर, मेंथॉल, थाइमोल, ये सारे आपके यस यूटेक्टिक सब्सटेंस है जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। यस प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट होती है, एक और स्टेट होती है बोस आइंस्टाइन स्टेट, वो फिफ्थ स्टेट होती है। वैसे तो बहुत है बट अब डीप में नहीं जाना। वेरी गुड, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड इज डेपोजिशन। अब बताएंगे सर ये तो हमें पता है बट यही हम गलत करके आते हैं काफी बार माय डियर। गलती नहीं करनी है, चूकना नहीं है माय डियर, चूकना नहीं है हमें माय डियर। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। डेसिबल साउंड की यूनिट है भाई, इसमें कोई दिक्कत है? ए डेसिबल लो कर ले। यस मुकेश, नाइपर हाजीपुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार सभी को, बहुत बढ़िया। अच्छा लेयर्स क्या क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, मेसोस्फियर। क्या हमें ये लेयर्स पता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, लिथोस्फियर।
क्या हमने सुने ये? ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेसो, लिथो, क्या हमने ये सारे स्फीयर्स के बारे में सुना? डाल देता हूँ मैं लिंक, एक मिनट। क्या हम सभी ने सुना है? हाँ जी लाडलो। माय डियर ऑल, जोश आज कम, ऐसा क्यों? व्हाई इज द जोश लो टुडे? क्या दिक्कत आई है? जोश क्यों कम है सभी का? बताते चलेंगे मुझे? क्या आप सभी मुझे बताते चलेंगे जोश क्यों कम है आप लोगों में आज? देखो मैंने लिंक डाल दिया है व्हाट्सएप की, ठीक है? आप उस ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड हमसे जुड़ सकते हैं डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं। यस, नॉन फार्मा में हमेशा क्राउड लो आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यस 20 ही दिन रह गए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तैयारी एक्सपीडिट होनी चाहिए आप लोगों के लिए, तैयारी एक्सपीडिट होनी चाहिए, तैयारी तेज करनी हो, तैयारी तेज करो आप लोग, आपने तैयारी तेज करनी है माय डियर। यस और नो, तेज तैयारी करेंगे कि नहीं सभी? क्या हम सभी तेज तैयारी करेंगे, हाँ या ना? सब है ना मेरे साथ? कोई सो तो नहीं रहा है? चलिए केमिस्ट्री चले। जब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की माय डियर, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम जो पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में जो फरीद सर की क्लास हुई थी कंप्यूटर नॉलेज की, आप देख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लास्ट 3 दिन के एपिसोड मिल जाएंगे बहुत जल्द, मैं लाइव लूंगा 10 दिन, और आज रात को 10 बजे भी जाऊंगा, कल भी रोज रात को 10 बजे तो मैं आ ही रहा हूँ, ठीक है? रोज रात को अब से आपको 10 बजे मैं वापस मिलूंगा, चिंता ना करें। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ आइस इज 0। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, isotopes have same number of protons or electrons but different neutrons. Isobars have same mass number. Isotopes have same number of protons or electron. Proton या electron same होते हैं in the isotopes, ठीक है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन अलग होते हैं। आइसोबार में न्यूट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, ठीक है? यस, काफी इंग्लिश पूछी गई थी, बहुत ज्यादा इंग्लिश पूछ लेते हैं वो, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे हम बढ़ते चलेंगे। यस और नो। एसिड ब्लू लिटमस रेड, बेस रेड लिटमस ब्लू, इसकी 3 थियोरीज है, ल्यूइस एसिड बेस थियोरी, अरेनियस थियोरी एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड। यस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है? प्रोटॉन डोनर होता है बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। ल्यूइस क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड। और लास्टली आपका अरेनियस क्या कहता है? अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? यस, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है एसिड, हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है बेस। क्या ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आप सभी को क्लियर हो गई? यस माय डियर लाडले, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे ज्यादा नॉन फार्मा में क्या चांसेस है कि आएगा? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, नॉन फार्मा इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। कैलेंडर पे क्वेश्चन कभी आएगा, कभी क्लॉक पे आएगा, कभी सिलोजिज्म, कभी वेन डायग्राम, कभी नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, कभी एनालॉजी, कभी ब्लड रिलेशन, कभी डायरेक्शन, कभी वर्क डन, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कहीं से भी आ सकता है, जितने भी मैंने कहा, कभी इंग्लिश, ग्रामर, टेंसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, आइडेंटिफाई द मिस्टेक, कंप्लीट द वर्ड विद एन आर्टिकल, द प्रीपोजिशन, है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते कि इससे फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है? हैवी वाटर किसको बोलते हैं सर? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इट इज हैवी वाटर सर। तो जितने भी पॉइंट्स आज मैं हाईलाइट करा रहा हूं या इसमें करा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप लिख ले उन्हें।
ये देखिए प्रीवियस ईयर कुछ पीसीएस और एसएससी एग्जाम में पूछे, लाइटेस्ट मेटल होता है आपका लिथियम, जो कि आपका मेनिया बाइपोलर डिजीज में भी यूज होता है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। जर्मन इज एन एलॉय ऑफ, जर्मेनियम जो है आपका बना जाता है निकल और जिंक से। निकल और जिंक कहाँ है, एक ही ऑप्शन है, यही है सर, सी। इसके अलावा फ्रेंच चॉक किसको कहते हैं, ग्रीन विट्रियल, विट्रियल, व्हाइट विट्रियल किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स तो आपने करने ही है, वो आप छोड़ नहीं सकते। यस, पेपर विल बी इन इंग्लिश डियर, पेपर बिल्कुल इंग्लिश में होगा, चिंता ना करो। स्पॉटिंग द एरर्स, हाँ यही सब क्वेश्चन। एंड यू नो इफ यू डू नॉट हैव अ गुड इंग्लिश तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी खराब है तो प्लीज उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग में ऐड हो जाएंगे। प्लीज मेक श्योर ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर हो। अब ये भी नहीं कि सर हम कम क्वेश्चंस में श्योर है तो हमने एक्यूरेसी के चक्कर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम किए। 100 क्वेश्चन में से कोई भी हमारा स्टूडेंट जो भी ये लाइव देख रहे हैं, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से मिनिमम 75 अटेम्प्ट नहीं किए तो प्लीज मुझे मत आइएगा मेरे लाइव पर। 100 में से 75 क्वेश्चन मिनिमम आपने अटेम्प्ट करके आने, 75 क्वेश्चन। अगर आपने 75 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट किए तो प्लीज आप राम भरोसे प्लीज बिल्कुल मत मुझसे पूछिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ 70-75 क्वेश्चन से नीचे 100 क्वेश्चन में से 30 छोड़ सकते हो, 30 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो मिनिमम। ये मिनिमम कह रहा हूँ 70 करने हैं, उससे ऊपर जहां स्काई इज द लिमिट, 100 में से 100 भी कर दो अगर आते हो तो, बट 70 से कम नहीं माय डियर, 70 से कम नहीं माय डियर। यस, समझा सबको, कळलं सगळ्यांना, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे, आगे वत्सु। और आज 10 बजे भी जुड़ जाइएगा मेरे साथ डियर, 10 बजे भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा डियर। आपने रोज मेरे साथ जुड़ते चलना है डियर, आपने रोज मेरे साथ जुड़ते चलना है डियर फॉर द प्रेपरेशन। एम्स की तैयारी जोरों शोरों में करनी है तो रोज 1 घंटा मेरे पास आना पड़ेगा आपको, और हम उतना ही कंटेंट देते हैं आपको जो जरूरी है, ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ वहां फालतू का कंटेंट उठा के बस लेक्चर लेने के चक्कर में नहीं। मेरी पूरी टीम रिसर्च की, मेरे 2 बंदे सिर्फ रिसर्च के लिए लगा रखे मेरी टीम में, जो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीवाईक्यू कहाँ कहाँ क्या क्या आ रही है, कौन से टॉपिक से कॉन्सेप्ट से ज्यादा पीवाईक्यू बन रहे हैं। और एक मेरे 2 मेंबर है जो पीपीटी बनाते हैं कि भाई वो बंदे उनको बोलते हैं ये टॉपिक ये ढूंढो, तो वो बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है। 2-3 दिन हम नहीं कर पाए थे, हमारे पास कंटेंट पूरा पड़ा था। दिक्कत ये थी कि मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज मेरे जो आई वाज शिफ्टिंग माय स्टेट, मैं मुंबई से देहरादून आया था तो मुझे बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करनी थी, वाईफाई वगैरह नहीं था, नेटवर्क नहीं था। दैट्स द रीजन 2-3 दिन की जो मिस क्लास है वो हम कवर करेंगे, चिंता ना करें, वो कवर जरूर होगी, डोंट फियर माय डियर। नॉन फार्मा नहीं आता आपको तो फिर फार्मा के 80 क्वेश्चन पे फोकस करो डियर। फार्मा के पास आपके पास 80 क्वेश्चन है कि नहीं, फार्मा के आपके पास 80 क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं वो 80 क्वेश्चंस पे, बाकी फालतू फालतू यहाँ वहां क्यों फोकस कर रहे हैं। फिर अगर आपका नॉन फार्मा नहीं सही है, 10 बजे आपकी होगी शायद एनाटॉमी की या एनालिसिस की, देखते हैं, बता दूंगा मैं जो भी होगी। बियोलॉजी में विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, हाँ जी, थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड, pyridoxine, pantothenic acid, folic acid, cyanocobalamin, retinol, ascorbic acid, ergocalciferol, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। यस, क्या ये सारे विटामिन हमें पता है, बिल्कुल पता है। और क्या इनमें डेफिशिएंसी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थाल्मिया, बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलेगेरा। यस, और कौन से आपके, और कौन से आपके डियर, बताइए बताइए बताइए, और कौन से हैं विटामिन डेफिशिएंसी। यस, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, स्टेरिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स के जो विटामिन है। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? कैन आई मूव अहेड? ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट को ऑलरेडी पीपीटी बना गई है,
बना दिया मैंने ऑलरेडी पीपीटी, शायद उस पर क्या दिक्कत है? पीपीटी बन चुकी है उस पर ऑलरेडी, पीपीटी ऑलरेडी बन चुकी है उस पर। यस और नो, यस और नो। आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। यस, क्या ये क्लियर है सभी को? रोज हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते चलिए डियर, रोज हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते चलिए डियर, तभी आपकी तैयारी होगी। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, राइट? ये सारी चीजें हमने पते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ब्लड ग्रुप, इस तरीके की क्वेश्चन, इजी इजी, हल्लो हल्लो। ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल पूछ सकते हैं 11.5 to 16.5 मिलीग्राम पर डे, राइट? सो वो आपको मालूम होनी चाहिए। लार्जेस्ट आर्टरी आपकी एओर्टा होती है। किस तरीके की क्वेश्चन पूछे गए? ऐसे जो पैंक्रियाज में कौन से सेल्स सीक्रेट करते हैं इंसुलिन? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जस्ट। और आपको कब एक्चुअल पता चलेगा पेपर का? जब आप पीवाईक्यूज थोड़े थोड़े देखेंगे और ये सब करेंगे, राइट? यस और नो? यस, एम्स इंग्लिश में होगा डियर। चलिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। इसलिए जब आप एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स देखते हो, एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड होलोक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, बिल्कुल एपोक्राइन, ये सारे ग्लैंड्स है। एक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन, ऑटोक्राइन, यू नो। जंक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू मैट्रिक्स कम्युनिकेशन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन, ये सारे उसी के टाइप्स है। यस और नो? नहीं, नॉन फार्मा की और भी फरीद सर करके एक है, वो आपकी क्लास लेते चलेंगे, चिंता ना करें, ठीक है? he'll be soon taking up your class on the channel in the upcoming time, so don't worry dear, okay? पहले मैं आपका फार्मा कवर कराऊंगा, लेकिन आज ये क्लास एक मैंने बनी थी तो मैंने सोचा इस पे ले लेते हैं सवेरे शाम के, ताकि आप सभी लोग इसकी थोड़ी तैयारी कर लें। यस और नो? यस और नो? हमेशा एमसीक्यू भी सॉल्व करने चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपिक पढ़ लिया डन। ऑलवेज सॉल्व विद एमसीक्यूज आल्सो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फेसेस का कलर येलो होता है क्योंकि यूरोबाइलिन होता है, यूरोबाइलिन होता है। लक्राइमल ग्लैंड्स जो है वो कौन से ग्लैंड होते हैं? आई ऑर्बिट में, आंसू, लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, राइट? स्किन कैंसर होगा करेक्ट। अगर यूवी रेज, यूवी सूरज की हानिकारक रेज आपके त्वचा पे आएगी तो मेलेनोमा, स्किन कैंसर होगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? सर एम्स सीआरई फार्मासिस्ट पेपर इज इन हिंदी और इंग्लिश। देखिए इंग्लिश आपका मोड है, हिंदी में भी होता है पेपर, ऐसा नहीं है। आपने जो टिक किया होगा उसमें होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ ओनली इंग्लिश में होगा। अच्छा, आई थिंक सो आपका डाउट मैंने नहीं समझ पाया। आपका डाउट ये था कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। मुझे लगा आपका डाउट ये था कि इंग्लिश में भी होता है क्या। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है माय डियर। यस नीरव, बताया है मैंने रीजन, आप पहले से थे नहीं ज्वाइन। यस और नो? ऑटो मतलब सेल्फ, पैरा मतलब बाजू में, बिल्कुल। ऑटो मतलब सेल्फ काम करेगा, पैरा मतलब बाजू में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिल्कवर्म आपके मलबेरी के पत्तों पे रहते हैं, है ना? देखिए किस तरीके के, जाइलम, फ्लोएम, गोइटर इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, किस तरीके की क्वेश्चंस है। तो ये तो आपने ऐसे ही हल्लू हल्लू है, ये तो ऐसे ही निकलने डियर, ठीक है? ये तो ऐसे ही निकलने चाहिए माय डियर। I don't think it should take much time. I don't think it should take much time. Yes or no? Are we all clear till here? Any doubts? Any doubts? आगे बढ़ते चलेंगे सभी? क्या आगे बढ़ते चलेंगे सभी मेरे साथ?
जनरल साइंस में देखिए ये अरिहंत करके एक बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। 2 बुक्स होती है, अरिहंत और ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, तो आप दोनों रेफर कर सकते हैं डेफिनेटली। फिजिक्स वगैरह यूनिट्स, एसआई सिस्टम, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो मास, स्पीड वगैरह, ये बहुत अच्छी बुक्स है। यू नो दिस अरिहंत एंड दिस थिंग आर वेरी गुड बुक्स, अरिहंत और लुसेंट की। ये देखो, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन, ये बहुत अच्छी बुक है। न्यूटन्स लॉ। तो अगर आपने जनरल साइंस की तैयारी करनी है, वर्क, पावर, जूल, है ना, सैटेलाइट्स, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, buoyancy, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड रेनॉल्ड्स नंबर, राइट, ये तो आप फार्मा इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। वेव मोशंस, टेम्परेचर, हीट, हल्लू हल्लू देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो हीट ट्रांसफर में आपके किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, फोरियर्स लॉ, परफेक्टली बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए, ये बुक में इतने अच्छे से दिया, यू कैन जस्ट रेफर दिस बुक, इट्स वेरी गुड बुक फॉर जनरल साइंस। कॉन्केव, कॉन्वेक्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लोरेसेंस, सेमीकंडक्टर्स, gas law, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Gay-Lussac's law, atomic number, atomic mass number, Planck's quantum theory, isotopes, isotones, isobars, है ना, isobaric, isothermal, adiabatic, adiabatic मतलब no exchange of heat, isothermal मतलब constant temperature, isobaric मतलब constant pressure, isocoric मतलब constant volume। कहाँ कहाँ मैंने, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक मतलब हीट, हीट का एक्सचेंज होगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट, एडियाबेटिक। कोई भी बुक चलेगी, बट प्रेफर अरिहंत एंड लुसेंट, very very nicely, spin quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, Pauli's exclusive principle, Hund's rule, ऑफ बोस प्रिंसिपल, है ना, ये सारे आपने 11th 12th में जब आप नीट सीईटी की तैयारी करते हो, दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दिस, हाफ लाइफ, अल्फा बीटा गामा रेज, रिएक्टिविटी, तो हम अक्सर भूल जाते हैं इन चीजों को, है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसपीडीएफ, एलिमेंट्स, बियोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे सिनोनिम्स, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, मतलब मैंने खुद पढ़ी हुई है पर्सनली इसको, तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा। सेल, एमजे स्लेडन, टी एस श्वान, रॉबर्ट होग, रॉबर्ट श्वान, रॉबर्ट कॉच, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वैक्यूल्स, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इनके इवैल्यूएशन टेस्ट, इनके क्लासिफिकेशंस, एवोल्यूशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन एंड मार्किज्म, ह्यूगो डिवाइस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, राइट, ये कुछ बेस है जो आपने ऊपर ऊपर से एक बार छाट लेनी है, पढ़ लेनी है, और डिटेल में लेक्चर भी जरूर होते चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इस सारी सिस्टम्स हम कवर करने वाले आगे आने वाले सेशंस में, डोंट वरी, सारी की सारी चीजें हम आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं अच्छे से डीप में। आई हैव वेरी गुड पीपीटीज फॉर योर, है ना, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सीड हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, राइट, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी, ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, वेब ब्राउजर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम, वर्ल्ड वाइड वेब, आईपी एड्रेस, 5G, 5G, 1G, 2G, 3G, इतनी अच्छी बुक है ना ये कि मैं क्या कहूँ, मतलब हर एक चीज इस बुक में कंसाइसली दी, तो डेफिनेटली यू कैन रेफर टू दिस बुक एज वेल। इसलिए मैं आपको ये बुक भी दिखा देता हूँ और मेरी पीपीटी भी दिखा देता हूँ, सारी चीजें, सो दैट यू कैन प्रेपर अकॉर्डिंगली।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 10 बजे फिर से मिलते हैं फार्मा के टॉपिक के साथ और हम फार्मा में धूम मचाएंगे सभी के सभी। सो जुड़ते रहिएगा मेरे साथ एंड आते रहिए ऐसे ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं हमारे पास। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, सी यू एट 10 PM।